वेलकम टू बैक स्टेज बॉलीवुड। मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं वीक 24 न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत का दुनिया को छोड़ के जाना अपने आप में बहुत पर्सनल फील हो रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि बिहार के पटना शहर से निकलकर सुशांत ने दिल्ली के कॉलेज को छोड़कर अपना करियर एकदम मिट्टी से शुरू किया था। और इतना स्टारडम मिलने के बाद उन्होंने दुनिया क्यों छोड़ी, सुसाइड क्यों किया, ये सवाल आज उनके हर एक फैन के जहन में है। वेल, 6 ऐसे फैक्ट्स उनकी डेथ के बाद निकल के आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। फैक्ट नंबर 1, सब लोग ये तो जानते हैं कि छिछोरे एक हिट मूवी थी, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आफ्टर छिछोरे ही हैड लॉस्ट अराउंड 7 मूवीज विद इन 6 मंथ्स। नंबर 2, he had given up 12 different movies। जी हाँ, पानी नाम की एक मूवी की प्रिपरेशन सुशांत कर रहे थे और 1.5 साल का समय इस मूवी को बनने में लगने वाला था। पोस्टर्स भी बाहर निकल चुके थे, लेकिन जो इस मूवी के प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा, उन्होंने आखिरी वक्त पे इस मूवी से अपना हाथ हटा लिया और इसीलिए ये मूवी बन नहीं पाई। तो ये दूसरा फैक्ट है और कहीं ना कहीं एक कारण भी हो सकता है जो सुशांत को ट्रिगर कर गया हो। Number 3, not only did Sushant Singh Rajput end up losing 6 and more movies after Chichore, but he ended up being banned from 7 major production camps. Dharma Productions, Sajid Nadiadwala, Yash Raj Productions, Balaji Films, Salman Khan Films, T-Series and Vishesh Productions, जो कि एक भट्ट फैमिली वेंचर है। Number 4, for the movie Ram Leela, Sushant Singh Rajput was Sanjay Leela Bhansali's first choice, but as he was signed under Yash Raj Production, Sanjay Leela Bhansali जी को परमिशन नहीं दी गई। लेकिन आयरॉनिक बात तो ये है कि रणवीर सिंह जो कि यश राज के साथ साइन थे, उन्हें अनुमति दे दी गई कि वो भंसाली साहब के साथ मूवी बनाए। और आप तो जानते हैं कि रामलीला के बाद बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी मूवीज के वजह से रणवीर सिंह का करियर एकदम बूम पे आ गया, जो कि शायद सुशांत का करियर हो सकता था। वेल, इतना ही नहीं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को बेफिक्रे से भी रिप्लेस कर दिया था। एंड आप तो जानते हैं कि रणवीर सिंह एंडेड अप डूइंग द मूवी। वेल, मेरे हिसाब से तो मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि यश राज वाज प्लेइंग फेवरेट्स, हु नोज व्हाई। वेल, मैं बस इतना ही कहूंगी कि रणवीर सिंह को एक आउटसाइडर कहा जाता है, लेकिन उनकी दादी एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम चांद बर्ग था। आई एम जस्ट सेइंग गाइस। नंबर 5, कंगना रनौत इज वेल नोन फॉर बीइंग बोल्ड और उन्होंने सुशांत के सुसाइड पर बाहर आकर ये कहा है कि सुशांत जैसे इंटेलिजेंट एक्टर को दिमाग से कमजोर बताया जा रहा है। उन्होंने बॉलीवुड कैंपिंग के खिलाफ आवाज उठाई है और एडिक्शन के ऊपर ये भी कहा है कि संजय दत्त का ड्रग एडिक्शन आपको क्यूट लगता है। वेल, उन्होंने और क्या कहा है आप वीडियो में देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है, संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे ये?
क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत एक कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history। We will decide that। नंबर 6, सुशांत की कजन भाभी की ये सुनकर कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है, जान चली गई सदमे में। हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और कैंपिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, अगर मैं एक्टर हूँ और मेरा बच्चा एक्टर बनना चाहता है तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगी, पुरजोर मदद करूंगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कैंपिंग में ये होता है कि अगर आप किसी नए आए एक्टर को आड़े आने लगे, अगर आप उनका रास्ता रोकने लगे, अगर आप उनके लिंक्स कट करने लगे, उनका काम चुराने लगे, तो वो शायद इतना टूट सकता है जितना सुशांत टूट चुके हैं। सुशांत के सुसाइड का कारण शायद हमें अब कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि कारण वो अपने साथ अपनी माँ के पास ले जा चुके हैं। पर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कैंपिंग बंद कीजिए। जो नए एक्टर्स आना चाहते हैं, जो नए मॉडल्स आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें मदद कीजिए। उनकी अगर आप मदद नहीं कर सकते तो उनके पैर खींचना बंद कीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं बैक स्टेज बॉलीवुड। मैं हूं श्रुति और ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन V24 न्यूज चैनल।